अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में लॉजिक गेट्स को मज़ीद प्रोसीड करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव आर। पिछले लेक्चर्स में हमने और गेट, एंड गेट, नॉर, नैंड और नॉट गेट को डिस्कस किया था और उसके जो है ट्रुथ टेबल और टाइम डायग्राम को हमने डिस्कस किया था। एक्सक्लूसिव आर या एक्स आर गेट में हमारे पास 1 आउटपुट होता है, 2 इनपुट्स या मोर देन 2 इनपुट्स हमारे पास होते हैं। एंड दिस इज़ अ सिंबल यूज्ड फॉर द एक्सक्लूसिव आर। यूँ इस तरह, और जितने हमारे पास इनपुट्स होंगे, 2 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, जो भी है, इतने इनपुट्स हो सकते हैं। दैट इज़ द exclusive OR notation in the logic gate। और हमारे पास जो है मोर देन 2 इनपुट्स या 2 इनपुट्स इसमें इस केस में हो सकते हैं। अब जो है इसका एक्सक्लूसिव OR का जो है फंक्शन किस तरह वर्क करेगा, इसको हम यूँ लिखते हैं, f इज़ इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव b। f इज़ इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव आर बी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो इसके अगेंस्ट अगर हम ट्रुथ टेबल हम ड्रा करेंगे तो इसमें इसको भी अभी हम ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ करेंगे। ए बी कॉम्प्लीमेंट है ये, दिस इज़ इक्वलेंट टू द दिस। अगर इसको हम यूँ डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये है। अब ये किस तरह आया है, ये सारी वैल्यूज़ ये भी बताऊंगी और फिर इसके थ्रू भी मैं प्रूफ करूंगी कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। अब इस केस में अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, 2 इनपुट्स, तो हम चेक करेंगे कि उसका जो फंक्शन, ये जो फाइनल वैल्यू होगी क्या आएगी। अगर हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं दोनों इनपुट्स की, ठीक है, तो सेम के केस में हमारे पास 0 आएगा और डिफरेंट के केस में हमारे पास 1 रिज़ल्ट आएगा। तो 0 0 भी दोनों इनपुट सेम हैं तो मेरे पास 0 है, और दोनों इनपुट्स यहाँ भी सेम है तो ये 0 है। यहाँ पे दोनों इनपुट्स डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो इसमें भी हमारे पास 1 आया है। अब इसको हम इस इक्वेशन से भी प्रूफ करेंगे कि किस तरह यूँ आया है। इसको ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट से भी इसको हम प्रूफ करेंगे। अब ये मेरे पास ट्रुथ टेबल है किस चीज़ के लिए, इसको जो हमने पिछला ट्रुथ टेबल दिखाया था मैंने, उसको मैं इसके थ्रू प्रूफ करूँगी। पहली वैल्यू मेरे पास 0 1 0 1, 2 इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ होगी, मैंने पिछले में बताया है। अब ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होकर ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगी। अब बी कॉम्प्लीमेंट लूँगी, बी इधर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 0 आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी 1 0 एंड 0। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंटेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0। ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को करूँगी, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0। दोनों को हम ऐड करेंगे, लॉजिकल एडिशन, 0 प्लस ये है ना, ये वाली वैल्यू ये हो गई, ये यूँ,
और ये वाली वैल्यू ये हो गई। तो f जो मेरे पास आएगा 0 + 0, अब ये दोनों ऐड होंगे तो f में आएगा 0 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 एंड 0 + 0 0। अब इस केस में मेरे पास क्या आ गया, आपने देख लिया ना कि दो सेम, असल में एक्चुअल इनपुट्स तो ये है ना हमारे पास, ये तो हमने बाद में इसकी कैलकुलेशन के लिए किया है, तो एक्चुअल जो हमारे पास इनपुट्स है ये हैं। तो सेम 0 0 सेम है तो 0 आया, डिफरेंट वैल्यू 0 1 है, ये भी 0 1 है तो 1 आया, और फिर सेम वैल्यू के लिए 0। तो जो पिछला मैंने टेबल दिखाया था वो भी इस तरह ही था, सेम वैल्यूज़ के लिए 0 और डिफरेंट इनपुट्स के लिए 1। ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू ये सारी तो मैंने सिर्फ इस इक्वेशन के लिए वो की कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। बाकी ये जो एक्चुअल इनपुट्स हैं मेरे पास ये दोनों हैं, दीज आर द एक्चुअल इनपुट्स फ्रॉम विच वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सक्लूसिव आर वैल्यू। तो यहाँ पे भी आपने देख लिया सेम वैल्यूज़ के लिए 0 आ रहा है और डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मेरे पास 1, जो मैंने भी पिछले डिस्कस कर लिया है। अब इसका जो टाइम डायग्राम है इसको हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव आर के लिए जो है। अब ये जो मेरे पास दिस रिप्रेजेंटिंग 1, दिस इज़ 0, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, दिस इज़ 1 1 0 1 0 एंड 0, 1 1 0 1 1 0 1 0। अब सेम के लिए हमारे पास क्या है, मैंने बताया एक्सक्लूसिव आर के केस में हमारे पास सेम के लिए 0, तो ये दोनों सेम है 0 आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट है 0 और 1 है तो 1 आया है, ये 1 है, ये भी डिफरेंट है तो 1 आया है, ये दोनों सेम है, ये भी 1 है ये भी 1 है तो ये 0 आया है, ये डिफरेंट है दोनों 0 एंड 1 डिफरेंट है तो 1 आया है, ये भी डिफरेंट है 1 है और ये 0 है 1 आया है। ये ऊपर जो क्रस्ट है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 है और ये 1 है, तो ये मेरे पास जो है क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मेरे पास 1 आता है और सेम के लिए मेरे पास ये 0 है। सो दिस इज़ द टाइम डायग्राम फॉर द एक्सक्लूसिव आर गेट। और जो है इसका यस दिस अ टाइम डायग्राम फॉर एक्सक्लूसिव आर एंड दिस, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैंने आपको पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम टाइम डायग्राम को कैसे वर्क करते हैं। हम ये क्रस्ट जो है 1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के लिए करते हैं, और ये ट्रफ जो है ये हम 0 के लिए यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।